तो ये G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए राजधानी दिल्ली सज धज कर तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक समेत दुनिया भर के 20 से ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में हैं। दिल्ली अगले 48 घंटे को दुनिया का हॉट सेंटर और भारत मंडपम पर सबकी निगाहें हैं। तो यह अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। और आज से शुरुआत हो जाएगी। 9 से 10 सितंबर को होने वाली G20 समिट की तैयारियां पूरी हैं। जी हां, मेंबर्स के आने का सिलसिला लगातार जारी था। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक पहुंचे और इसके बाद जो सिलसिला है वो लगातार चला। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये मुलाकात हो रही है और जिस तरह से बायलैटरल मीटिंग भी करेंगे पीएम, वो अपने आप में काफी खास बनाता है। तमाम तस्वीरें काफी खास बनाती हैं। और जो लगातार हम आपको बता रहे वो ये भी कि देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ जिस तरह से मीटिंग हुई है, जिस तरह से साझा बयान सामने आया है, उसने जो संदेश है वो काफी कड़ा दिया है। और इसी बीच जो एक अहम जानकारी आ रही है वो भी हम आपको देंगे। देखिए, ये बड़ी खबर है। पीएम मोदी से मुलाकात पर बाइडेन का ट्वीट सामने आया है। पीएम मोदी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, ये ट्वीट जो बाइडेन का। भारत अमेरिका की साझेदारी और मजबूत होगी, ये बात भी बाइडेन की तरफ से कही गई है ट्वीट में। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और देखिए, क्योंकि थीम वसुधैव कुटुंबकम है, दुनिया एक परिवार है कि थीम के साथ ये जो शुरुआत हुई है, कहीं ना कहीं इसके साथ अब जो मीटिंग हुई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और सीधे कल आपको याद होगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति आए जो बाइडेन, एयरपोर्ट वहां के बाद सीधे वो 7 लोक कल्याण मार्ग गए प्रधानमंत्री मोदी के निवास पर। और वहीं पर जो बातचीत है, जो मुलाकात है, वो भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। ये जानकारी भी सामने आई है। बहरहाल अब देखना बेहद महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से आगे ये G20 शिखर सम्मेलन जो है वो बढ़ेगा और अपने आप में काफी खास ये कार्यक्रम हो जाता है। और देखिए, जो महत्वपूर्ण है वो ये कि आज का दिन सुबह 9:30 बजे भारत मंडपम पर मेहमानों का आगमन हो जाएगा। ट्री ऑफ फायर पर पीएम के साथ वेलकम फोटोग्राफी होगी। लीडर्स लाउंज में जो मेहमान हैं वो जुटने वाले हैं। 10:30 बजे का वक्त होगा। आपको बता दें जब समिट हॉल में वन अर्थ पर पहला सेशन होगा और इसके बाद लंच भी होने वाला है। और मधुरेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए। मधुरेंद्र, शुरुआत G20 समिट की जिसकी तैयारियां लगातार चल रही थी, भारत ये समिट कर रहा है, अपने आप में काफी खास हो जाता है। आज का पूरा दिन किस तरीके से रहने वाला है मधुरेंद्र? बिल्कुल, देखिए आज का पूरा दिन क्या रहेगा इसके लिए सबसे पहले हम आपको और दर्शकों को मंडपम दिखाते हैं। ठीक हमारे पीछे आप देखिए लाल पत्थर से सजा हुआ 3 मंजिली इमारत जो हमारे पीछे दिखाई दे रही है, यह है मंडपम। और यही है वो कन्वेंशन सेंटर जहां पर आज का समूचा आयोजन हो रहा है। 9:20 पर इसी मंडपम के मुख्य द्वार पर प्रधानमंत्री मोदी सभी अतिथियों का एक के बाद एक स्वागत करते नजर आएंगे। और ये तकरीबन आप समझिए कि 40 अतिथियों का लिस्ट है। 19 हमारे जो है वो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं। उसके अलावा यू है, यानी 9 देशों को हमने आमंत्रित किया है। बाकी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्वागत का जो एक तरह से कार्यक्रम है भारत मंडपम पर, वो 9:20 से 10:20 पर, यानी तकरीबन 1 घंटे चलेगा। और उसके बाद फिर पहला सेशन शुरू होगा और ये पहला सेशन होगा वन अर्थ का। हम जानते हैं कि जो थीम है वो दरअसल वन अर्थ है और उसके बाद वन फ्यूचर की तरफ हम बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो इसी थीम के साथ हम देखेंगे कि पहला सेशन वन अर्थ का होगा। उसके बाद विंडोज फॉर मीटिंग रखा गया है जिसमें जो खास तौर पे डेलीगेट्स हैं और इसके अलावा राष्ट्राध्यक्ष हैं वो बैठक में शिरकत करेंगे। ये तकरीबन आपको 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक चलेगा। सेशन 2 उसके बाद है जिसमें वन फैमिली है जो कि 3 बजे से लेकर 4:45 तक चलेगा। और फिर उसके बाद मीटिंग का विंडो है और फिर रात में 7 बजे से लेकर 9:15 तक प्रेसिडेंट डिनर यहीं पर होस्ट हो रहा है। तो आप ये समझिए कि जो पूरा का पूरा थीम है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, उसको यहाँ पर रखने की कोशिश की जाएगी और उस पर एक कंसेंसस बनाने की कोशिश की जाएगी। हम जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल गोल्स और साथ ही किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ जो है हम अर्थ को बचा सके, पृथ्वी के सामने जो सबसे बड़े संकट है गहराए हुए उनको रोक सके और विकास के क्रम में आगे बढ़ सके। इन तमाम मुद्दों को यहाँ पर एक तरह से आत्मसात करते हुए और एक कंसेंसस बनाने की कोशिश होगी भारत की तरफ से, ताकि विकास के क्रम में हम आगे भी बढ़ें और कहीं न कहीं उसका नुकसान प्रकृति को कम से कम हो। जी ठीक है मधुरेंद्र, आप रहिए हमारे साथ। विकास चंद्र भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। विकास जी, देखिए जिस तरह से दिल्ली का मौसम भले ही बारिश वाला हो गया हो, लेकिन जो गर्मजोशी है वो पूरे माहौल में नजर आ रही है। जिस तरह से जो बाइडेन की मुलाकात हुई, जिस तरह से साझा बयान सामने आए, शुरुआत काफी जबरदस्त रही है और आज और कल बेहद महत्वपूर्ण भारत के लिए हर लिहाज से।
जी, निश्चित तौर पर बारिश से मौसम जो है खुशगवार हो गया है, क्योंकि दिल्ली में गर्मी बहुत थी। जो मेहमान आए हुए हैं वो कम से कम उनको जो मौसम है उसका तकलीफ उनको नहीं हो पाएगा। और जहां तक रहा सवाल कि भारत के गर्मजोशी में कहीं कोई कमी नहीं है, कि जब से मेहमान आए हैं यहाँ, उसके पहले से जो यहाँ तैयारी चल रही थी, तो ये इस बात का पूरा ख्याल रखा गया भारत की तरफ से कि जो मेहमान आ रहे हैं उनके स्वागत में और उनके रखरखाव, उनके रहने में या फिर जो बैठकें होंगी उसकी व्यवस्था में कोई कमी न रह जाए, कोई कोताही न रह जाए, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है। जैसा कि सहयोगी मधुरेंद्र बता रहे थे, जो कार्यक्रम यहाँ ठीक 8:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम पहुंच जाएंगे मेहमानों को और अतिथियों के स्वागत के लिए। जब अतिथि यहाँ पहुंचेंगे, मेहमान पहुंचेंगे, तो उनकी पहली मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही होगी। तो काफी गर्मजोशी है, गर्मजोशी में कोई कमी नहीं है, क्योंकि जिन मुद्दों पर यहाँ चर्चा होने वाली है और जो इसका थीम रखा गया वसुधैव कुटुंबकम, और उसी को वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर 3 में बांटा गया और तीनों अलग अलग सेशन रखे गए। इसी नाम से जो 3 सत्र होंगे, जो 3 सत्र में बैठकें होंगी, उनको इसी नाम से रखा गया और सबके लिए अलग अलग एजेंडे भी तय किए गए हैं। और देखिए कि जहां तरह के विकासशील देश और जो पिछड़े हुए गरीब देश हैं, उन लोगों की स्थिति पर, और बाकी अगर वन अर्थ की बात की जा रही है तो उसके लिए जो एजेंडे तय किए गए हैं वो काफी लगता है कि इस पर अगर निर्णय होता है, G20 में सहमति बनती है, जो राष्ट्राध्यक्ष और जो तमाम प्रतिनिधि आए हैं उस पर अगर सहमत होते हैं, तो वाकई एक वन अर्थ का कंसेप्ट जो है यहाँ से साकार हो सकता है। तो गर्मजोशी में भी कोई कमी नहीं है। मुद्दे और एजेंडे जो तय किए गए हैं वो भी पूरे वैश्विक दृष्टि से तय किए गए हैं, न कि सिर्फ कि G20 के जो देश हैं या जो इसमें विशेष तौर पर आमंत्रित किए गए हैं उनके हित को और उनके स्वार्थ को देखकर तय किए गए हैं। ऐसी बात नहीं है, पूरे ग्लोब को देख करके जो तय किए गए हैं। वाकई अगर ये बैठक होगी, जब इसका निष्कर्ष निकलेगा, तो इस दुनिया को जरूर न कुछ बेहतर चीजें यहाँ से मिलेंगी। जी ठीक है, लगातार नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका और मधुरेंद्र आपका भी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम रिपोर्टर्स, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और ये जो बड़ी कवरेज है लगातार न्यूज नेशन पर जारी है। सारी बड़ी खबरें, सारी बड़ी अपडेट सबसे पहले आपको हम यही देंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।